एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं कि सिंचन और जीजी 2 महीने बाद अपने घर लौटे हुए होते हैं। वो जब आते हैं तो उन दोनों की एंट्री कुछ इस टाइप की होती है। उन दोनों को लग रहा होता है कि सब जाके सो चुके हैं और वो एक दूसरे को किस करते हुए आ रहे होते हैं। तभी अचानक से लाइट्स चालू हो जाती है। दरअसल सिंचन की मॉम और ग्रैंडमा ने उनके लिए वेलकम पार्टी रखी हुई थी। जीजी तो काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस फील करने लग जाती है। तभी वहाँ पर मॉम और ग्रैंडमा उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते और कहते हैं कि हम वेलकम पार्टी को कल रख लेंगे, तुम दोनों जाकर सो जाओ। फिर मेड वहाँ पर ग्रैंडमा को कहती है कि आपको जल्दी ग्रैंडसन भी मिलने वाला है। तभी वहाँ पर मॉम चुपके से उन्हें चुप करने को कहती है और फिर डिस्टर्ब ना करने के लिए कहती है। आगे हम देखते हैं कि जीजी अपने सूटकेस से कपड़े खाली कर रही होती है और तभी वहाँ पर सिंचन को उसके साथ में सोना होता है। तभी जीजी उसे कहती है कि कुछ काम कर लो। सिंचन उससे आकर किस करने लग जाता है। तभी वहाँ पर जीजी उसे कहती है कि मैंने ये करने के लिए तो नहीं बोला था। फिर सिंचन उसके सूटकेस खाली करने में भी हेल्प करने लग जाता है। तभी उसे पता चलता है कि जीजी अपने ब्रांड को एक्सपेंड करने के लिए उसके साथ में बिजनेस में कॉपरेट करने वाली है। ये देखकर सिंचन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर सिंचन उसे उठाकर बेडरूम में सुलाने के लिए भी लेकर जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि जीजी जाया के साथ में अपने स्टोर में होती है। तभी उसे सिंचन का कॉल आता है और वो उसे अपने ऑफिस बुलाता है। जीजी भी वहाँ पर जाया को कहकर जाने लग जाती है। तभी जाया उससे कहती है कि तुमसे एक्स्ट्रा बोनस लूँगी। जीजी भी वहाँ पर हाँ करती है। तब जाया उससे कहती है कि तुम इतनी ज़्यादा क्रूएल कब से हो गई और मुझे अकेले ही छोड़कर जा रही हो। थोड़ी देर के बाद में हम देखते हैं कि सिंचन की मॉम अपनी कुछ फ्रेंड्स को लेकर वहाँ पर जीजी के स्टोर पर शॉपिंग करने के लिए आई हुई होती है। ये देखकर जाया बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि सिंचन की मॉम कितनी ज़्यादा नाइस है। फिर जीजी को भी ये पता चल जाता है कि मॉम उसके स्टोर पर शॉपिंग करने के लिए आई हुई है। इस बात से वो सिंचन को भी बताती है। फिर फेंग वहाँ पर जीजी से कहता है कि सिंचन ने सभी को ऑफिस में 3 महीने का काम आज ही 1 दिन में करने को कहा है। जीजी को उन सारे एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। फिर फेंग भी वहाँ पर गॉगल्स लगाकर उनके साथ में काम करने लग जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि सिंचन को तो उसके एम्प्लॉयज़ की बिल्कुल भी चिंता ही नहीं होती है और वो अपना ध्यान सिर्फ जीजी पर ही दे रहा होता है। सिंचन तो जीजी को वहाँ पर किस करने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर जीजी उसे कहती है कि हम ऑफिस में हैं और सभी एम्प्लॉयज़ हमें वहाँ पर देख रहे हैं। लेकिन सिंचन को तो उसे किस करना ही होता है। वहाँ पर वो उसे किस भी कर लेता है। तब सारे एम्प्लॉयज़ उन्हें देखकर बातें करने लग जाते हैं और फेंग भी अपने गॉगल्स को नीचे करके उनको देखता है। फिर बाद में अपने मुंह को साइड कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सिंचन की मॉम वहाँ पर जीवी से मिलने के लिए आई हुई होती है। वो उससे कहती है कि तुम हमारी फैमिली की ही तरह हो, तुम्हें भी कोई हेल्प चाहिए तो तुम मुझे बोल सकती हो क्योंकि तुम भी मेरी डॉटर की ही तरह हो। फिर मॉम उसे सिंचन की सिस्टर भी बोल देती है। ये सुनकर तो जीवी का मुँह ही देखने लायक बन जाता है और उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगने लग जाता है। आगे हम देखते हैं कि सिंचन अपनी फैमिली के साथ में डिनर कर रहा होता है। सिंचन सभी को बताता है कि जीजी अपनी ब्रांड को और उसके बिजनेस को साथ में एक्सपेंड करने वाली है और उन दोनों की अभी वहाँ पे कॉपरेशन भी होने वाली है। उसकी ओपनिंग में सिंचन मॉम और ग्रैंडमा को भी इनवाइट करता है। ग्रैंडमा तो ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन मॉम को इस बात से थोड़ा अजीब लगता है। वो डिसएग्री हो जाती हैं। वो कहती है कि जीजी बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है और इसको किसी बड़े से प्लेटफॉर्म में जाना चाहिए। ये सुनकर सिंचन वहाँ पर कहता है कि जीजी ने भी पहले यही डिसाइड किया था। तभी वहाँ पर जीजी भी कह देती है कि वो सिंचन के साथ में ही काम करना चाहती है। फिर ग्रैंडमा भी मॉम को समझाती है। तभी वहाँ पर मॉम वहाँ से उठकर चली जाती है। फिर वो जीजी और सिंचन को एक साथ देखकर खुश हो जाती है और फिर स्माइल करने लग जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सिंचन जीजी को उठाकर कहता है कि वो ऑफिस जा रहा है। बाहर फेंग उसका वेट कर रहा होता है। वो उसे बताता है कि फैशन पार्टी शो में जीजी के साथ में वो हरकत जीवी नहीं करी थी, तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ पर उसे सबूत भी देता है। फिर सिंचन जीजी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने वाली बात भी करता है। उधर हम देखते हैं कि जीवी अभी वहाँ पर सिंचन के ऑफिस में आती है। तभी वहाँ पर सिंचन उसे उस पार्टी वाले दिन का वीडियो भी दिखाता है और जीवी ने जिसे डिस्प्ले किया हुआ होता है। फिर वहाँ पर जीवी भी एक्सेप्ट कर लेती है कि उसने ये सब कुछ किया था क्योंकि वो जीजी का असली रंग सबके सामने में लाना चाहती थी। सिंचन उसे समझाने की भी कोशिश करता है कि वो झूठी नहीं है, वो मेरी वाइफ है, इसलिए तुम्हें उसके साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि तुम भी तो मेरी फ्रेंड हो। वो उसे कहता है कि पहले की तरह इस बार भी मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, लेकिन अगर तुम्हें फिर से जीजी को हर्ट किया तो मुझसे ज़्यादा बुरा कोई नहीं होगा और तुम्हें इसके लिए भुगतना भी पड़ेगा। सिंचन तो वहाँ से जाने लग जाता है। तभी जीवी वहाँ पर उसे रोकती है। सिंचन वहाँ पर अपने हाथ में जीवी का हाथ देखता है तो उसे हटा देता है। फिर जीवी को सिंचन की टेबल पर एक पेज मिलता है जिसे देख करके उसे पता चल जाता है कि सिंचन और जीजी की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई है। तभी वो अपनी न्यूज़ रिपोर्टर फ्रेंड को भी फ़ोन कर देती है और ये मीडिया में फैलाने के लिए कह देती है कि वाई मॉल के प्रेसिडेंट इन सिंचन ने बिजनेस के लिए जीजी के साथ में शादी करी थी।
आगे हम देखते हैं कि सिंचन वहाँ पर जीजी के पास में उसके स्टोर पे आता है और उसे लंच के लिए अपने साथ में जाने को कहता है। फिर वो उसे वहीं पर किस करने लग जाता है। तभी वहाँ पर जाया उन्हें देख लेती है और कहती है कि मैं भी यहाँ पर हूँ और तुम दोनों यहाँ पर ऐसे नहीं कर सकते। फिर वो दोनों वहाँ पर हंसने लग जाते हैं और जाया के भरोसे ही स्टोर को छोड़कर लंच के लिए भी जाने लग जाते हैं। तभी खूब सारे रिपोर्टर्स वहाँ पर आ जाते हैं और उनकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में उनसे पूछने लग जाते हैं। सिंचन और जीजी को तो वहाँ पर कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि वो अब क्या करें। तभी वहाँ पर शैंग और रोना भी आ जाते हैं और मीडिया वालों का ध्यान भटकाने ही लग जाते हैं, लेकिन वो उन्हें इग्नोर करके सिंचन और जीजी के पीछे ही भागने लग जाते हैं। फिर बाद में वहाँ पर सब जगह ये न्यूज़ फैल जाती है और जाया को भी ये समझ में नहीं आता कि आखिर ये किसने करा होगा। फिर वहाँ पर फेंग भी आ जाता है और कहता है कि मैं तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, तुमने मुझसे ये बात क्यों छिपाई। जाया और रोना भी वहाँ पर इसी के बारे में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि ये बात तो उन्हें भी सही से पता नहीं है। फिर वहाँ पर रोना सिंचन से पूछती है कि तुमने कोई आइडिया है कि आखिर तुम्हारा ये सीक्रेट किसने लीक किया होगा और किसने सबको बताया होगा। सिंचन वहाँ पर कहता है कि इसके पीछे जीवी हो सकती है। ये सुनकर सभी को वहाँ पर शौक ही लग जाता है। सिंचन बताता है कि उस दिन फैशन पार्टी में भी ये सारा काम उसी ने करा था। फिर वहाँ पर जीजी कहती है कि हमें अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना ही होगा। तभी वहाँ पर फेंग जीबी को कॉल करने लग जाता है, लेकिन रोना उसे रोक लेती है। फिर रोना उसे कहती है कि इससे सिंचन को बिजनेस में भी बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। तभी वहाँ पर सिंचन कहता है कि उसने एलेक्स को सॉरी मेल भेज दिया है, वो उसका रिप्लाई आने का ही वेट कर रहा है। फिर वहाँ पर जीजी भी कहती है कि हमें खुद पब्लिक को जाकर सब कुछ सच सच बता देना चाहिए और माफ़ी भी मांग लेनी चाहिए, और चाहे कुछ भी हो जाए अभी मैं सिंचन का साथ ज़रूर दूंगी। फिर वहाँ पर शेंग, रोना और जाया को भी लगता है कि वो दोनों किस करने वाले हैं, इसलिए वो अपने फेस को साइड में कर लेते हैं। तभी वहाँ पर सिंचन को फेंग का कॉल आ जाता है। वो उसे बताता है कि शेयर होल्डर ने अर्जेंट मीटिंग भी वहाँ पर रखी हुई है, इसलिए उसे ऑफिस में आना होगा। तभी वहाँ पर सिंचन भी चला जाता है। शैंग वहाँ पर उसे पूछता है कि सिंचन कहाँ जा रहा है। तभी वो वापस आकर जीजी को किस कर देता है और वो तीनों फिर से अपने फेस को साइड में कर लेते हैं। फिर वहाँ पर सिंचन मीटिंग में जाने से पहले फेंग से कहता है कि जीजी का पूरा ख्याल रखना और मुझे उसकी बहुत ही ज़्यादा चिंता है। फेंग भी वहाँ पर हाँ कर देता है। उधर हम देखते हैं कि जीजी और जाया स्टोर में होती है। तभी वहाँ पर जाया को किसी काम की वजह से जीजी को अकेला छोड़कर जाना पड़ता है। तभी जीजी के ऊपर में कुछ लोगों ने अटैक कर दिया होता है। वो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा भला कहने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर जिक्सिन भी आ जाता है और जीजी को प्रोटेक्ट करता है। उधर ऑफिस में सिंचन सारे शेयर होल्डर को इन्फॉर्म करता है कि उसने उसकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाली शादी एलेक्स को एक्सप्लेन कर दी है और वो उसके इस रिप्लाई का वेट कर रहे हैं। वहाँ पर सारे शेयर होल्डर्स उसे कहने लग जाते हैं कि उसने बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा नुकसान किया है। वो सिंचन को 15 डेज़ का टाइम भी देते हैं कि तब तक अगर उसने इस सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं ढूंढा तो फिर उन्हें बहुत ही ज़्यादा ट्रबल होगा। फिर वहाँ पर फेंग भी सिंचन को बताता है कि जीजी भी अभी ट्रबल में है। उधर वहाँ पर जीजी जिक्सिन को अपनी ब्रांड का सूट देती है क्योंकि उसने उसकी आज बहुत ही ज़्यादा हेल्प करी थी। फिर जिक्सिन भी उसे एडवाइस देता है कि उसे कुछ दिनों तक अपने स्टोर को बंद ही कर देना चाहिए, लेकिन वहाँ पर जीजी तो ये बात करने से बिल्कुल ही मना कर देती है। फिर वहाँ पर सिंचन आ जाता है। वो उसे कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। तब वहाँ पर जीजी बताती है कि आज जिक्सिन ने उसकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प की है। तब सिंचन उसके लिए जिक्सिन को थैंक्स भी बोलता है। फिर जिक्सिन वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सिंचन जीजी को कहीं पर लेकर जा रहा होता है। जीजी उसे पूछती भी है, लेकिन वहाँ पर सिंचन उसे जगह का नाम नहीं बताता और एंड ऑफ द वर्ल्ड बस कहता है। आगे वहाँ पर सिंचन जीजी को एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी जगह पर लेकर गया हुआ होता है। वो उसे बताता है कि वो बचपन में जब उसकी मॉम के साथ में लड़ाई करता था तो यहीं पर आया करता था और उससे अब भी कोई भी प्रॉब्लम हो या लाइफ में कुछ भी डिफ़िकल्टी होती है तो वो हमेशा यहीं पर आ जाया करता है। तभी वहाँ पर जीजी उससे कहती है कि क्या वो हमेशा उसके साथ में है। फिर वहाँ पर सिंचन कहता है कि वो प्रॉब्लम अभी बहुत ही ज़्यादा बड़ी है और क्या पता मैं इसे हैंडल ना कर पाऊँ। फिर जीजी उससे कहती है कि अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो मेरी ब्रांड तो है ही ना, हम उसे साथ में मैनेज कर लेंगे। ये सुनकर तो सिंचन जीजी को किस ही कर लेता है और कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं होगा, मुझे तो बस तुम ही चाहिए, मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ। आगे हम देखते हैं कि सिंचन और जीजी अभी सोए हुए होते हैं। तभी वहाँ पर सिंचन को फेंग का कॉल आ जाता है और वो साइड में ले जाकर उससे बात करने लग जाता है। फेंग उसे बताता है कि एलेक्स बहुत ही ज़्यादा बिजी होने की वजह से उसने अभी तक टेक्स्ट का कोई भी रिप्लाई ही नहीं करा है। फिर सिंचन वहाँ पर कहता है कि हम एलेक्स के साथ में ईमेल पर ही कम्युनिकेशन करेंगे, लेकिन एलेक्स ने कम्युनिकेट करने के लिए भी डिक्लाइन कर दिया होता है। ये सारी बात जीजी भी सुन लेती है। फिर जैसे ही सिंचन उसके पास में आता है, जीजी सोने का नाटक करती है और फिर वो दोनों हक कर सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सिंचन और जीजी अपने काम पर जा रहे होते हैं। ग्रैंडमा जीजी को अम्ब्रेला भी देती है ताकि वो बैड थिंग से बच जाए और फिर मॉम उसे स्टिक भी देती है ताकि वो बुरे लोगों का इससे सामना कर सके। तभी वहाँ पर ग्रैंडमा उसे कहती है कि अच्छा होगा तुम दोनों स्टोर पर अभी ना ही जाओ तो और घर से ही ऑनलाइन काम करो। मॉम भी उनकी इस बात से सहमत होती है, लेकिन वहाँ पर सिंचन कहता है कि जीजी को तो जाने दो,
ये ब्रांड उसका सपना है। फिर वहाँ पर मॉम और ग्रैंडमा तो उन दोनों को डिस्टर्ब ना करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो दोनों साथ में अपने काम पर चले जाते हैं। जीजी और सिंचन जैसे स्टोर पर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि उन लोगों ने उनके स्टोर के बाहर में उन दोनों के पोस्टर लगाए हुए होते हैं और उसमें वहाँ पर पे बैक मनी भी लिखा हुआ होता है, पे बैक माई मनी डेविल कपल, और वो बहुत कुछ लिखा हुआ होता है। तभी वहाँ पर सिंचन जीजी से कहता है कि देखो इन्होंने हमारी कितनी अच्छी अच्छी पिक यहाँ पर लगाई हुई है। फिर वो दोनों उन पोस्टर को वहाँ से हटाने लग जाते हैं। फिर जीजी वहाँ पर सिंचन से कहती है कि तुम ऑफिस जाओ, मैं यहाँ पर सब कुछ हैंडल कर लूँगी। सिंचन भी उससे कहता है कि मैं तुम्हारी पल पल की खबर लेता रहूँगा। फिर वहाँ पर फेंग सिंचन को टाइम बताता है और वो अपने ऑफिस के लिए लेट हो रहा होता है। सिंचन तो बोलना बंद ही नहीं कर रहा होता है, तो जीजी उसे कहती है कि अगर कुछ भी यहाँ पर हो जाए तो मुझे कॉल कर देना। और ये सब कुछ सुनकर जीजी उसे कहती है कि तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं बोलने लग गए हो। फिर वो उसे किस कर वहाँ से चला जाता है। उधर हम देखते हैं कि जीवी की असिस्टेंट उसे बताती है कि सिंचन को तो वाई मॉल से सस्पेंड कर दिया गया है। ये सुनकर जीवी को तो शौक ही लग जाता है और वो दोनों यही कहते हैं कि ये सब कुछ जीजी की वजह से ही हुआ है। तभी वहाँ पर जीवी भी सिंचन की हेल्प करने की सोचती है। आगे हम फेंग को सिंचन के ऑफिस में सारी डिटेल्स ला कर देते हुए देखते हैं। सिंचन वहाँ पर शेयर होल्डर से बात करने के बारे में सोचता है क्योंकि उसे उनका फेवर अभी चाहिए होता है। फिर फेंग उसे बताता है कि डायरेक्टर शेन की वाइफ का बर्थडे आ रहा है और तभी उसे मौके पर बात करने का वो सोचता है। फिर आगे जीजी एलेक्स को मेल कर रही होती है। तभी वहाँ पर फेंग जीजी के लिए लंच लेकर आया हुआ होता है जो कि सिंचन ने ही भिजवाया था। तभी वहाँ पर जीजी के पूछने पर फेंग उसे बताता है कि सिंचन शेयर होल्डर से मिलने के लिए गया हुआ है। वहाँ पर जीजी सिंचन के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। फिर जीजी सिंचन को लंच के लिए थैंक्स मैसेज भी करती है। उधर सिंचन किसी डायरेक्टर से मिलने के लिए गया हुआ होता है, लेकिन वो तो सिंचन को इग्नोर करता है और वहाँ से ये कहकर चला जाता है कि अभी वो बहुत ही ज़्यादा बिजी है। तभी वहाँ पर सिंचन फेंग को कॉल कर कहता है कि पता लगाओ कि डायरेक्टर यांग किनसे मिलने के लिए चाह रहे हैं। फिर हम उधर जीवी को भी देखते हैं और वो सिंचन को हे बोलती है। तभी वहाँ पर सिंचन फेंग से कहता है कि रहने दो, मुझे पता चल गया है कि ये सब कुछ किसने किया है। दरअसल जीवी ने ही पहले से डायरेक्टर यांग को सब कुछ समझाया हुआ होता है। जीवी उसे बताती है कि यांग मेरे फादर के फ्रेंड है। उसे ये सब कुछ बताती है कि डायरेक्टर शेन की वाइफ के बर्थडे पार्टी में भी वो आएगी। तभी वहाँ पर सिंचन उसे पूछता है कि तुमने आखिर क्या चाहिए। तभी वहाँ पर जीवी उसे कहती है कि मैं तुम्हें एक और चांस दे रही हूँ और तुम्हारी डायरेक्टर से बात करने में मैं हेल्प करूँगी। ये सुनकर सिंचन उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं चाहिए। अगर जीजी नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं चाहता हूँ और हम एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। मुझे तुम पसंद ही नहीं हो। वो उससे ये भी कहता है कि अगर मैं जीतूंगा तो उसके साथ ही और हारूंगा तब भी उसी के साथ। फिर वहाँ पर सिंचन वहाँ से चला जाता है। जीवी की शक्ल तो उस टाइम देखने लायक होती है। आगे सिंचन एक और डायरेक्टर से मिलने के लिए जाता है, लेकिन वो अपने ऑफिस में नहीं होता। सिंचन उसे कॉल भी करता है लेकिन वो तो उसका फ़ोन ही नहीं उठा रहा होता है। सिंचन उसके घर भी जाता है पर वहाँ भी उसे कोई नहीं मिलता। उधर जीजी और जाया अपने स्टोर को बंद कर रहे होते हैं। तभी जाया उसे कहती है कि वो घर तक उसे छोड़ देगी, लेकिन जीजी वहाँ पर उसे मना कर देती है और कहती है कि वो खुद ही चली जाएगी। फिर जाया भी वहाँ पर जाने के बाद में जीजी के ऊपर में एक स्ट्रेंजर फिर से अटैक करके चला जाता है। वो तो जीजी को वहाँ पर मारने के लिए आया हुआ होता है। जीजी तो उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। तभी वहाँ पर सिंचन और फेंग की एंट्री हो जाती है। सिंचन जीजी को जाकर वहाँ पर हक कर लेता है। जीजी को बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर डरी हुई होती है और रोने लग जाती है। वो कहती है कि मुझे लगता था कि मैं अब सब कुछ खुद ही हैंडल कर लूँगी। सिंचन उससे कहता है कि तुम ऐसा कुछ भी मत सोचो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ में ही रहूँगा। फिर वहाँ पर जीजी सिंचन को किस करती है और फिर फेंग भी वहाँ पर उस स्ट्रेंजर को उठाकर वहाँ से लेकर जा रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जीजी की जैसे ही नींद खुलती है तो वो देखती है कि सिंचन उसके पास में नहीं है। उधर सिंचन काम कर रहा होता है। तभी जीजी उसके लिए रिफ़्रेशमेंट भी लेकर जाती है। तभी वहाँ पर जीजी डायरेक्टर शेन के बारे में भी देखती है। फिर सिंचन उसे बताता है कि मिसेस शेन का बर्थडे आ रहा है, इसलिए मैं वहाँ पर जाऊँगा और लेट ना हो जाऊँ, इसलिए मुझे जल्दी जाना होगा। फिर नेक्स्ट डे जीजी जाया से पूछती है कि तुम एक मॉडल हो और तुम तो मिसेस शेन के बारे में जानती होगी। जाया भी उसे उनके बारे में सब कुछ बता देती है और फिर जीजी सोचती है कि मिस्टर शेन से क्लोज़ होने के लिए उसे पहले मिसेस शेन से बात करनी होगी और उनके क्लोज़ होना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सिंचन पार्टी में आया हुआ होता है। तभी वहाँ पर जीजी उसका पहले से वहाँ पर वेट कर रही होती है। सिंचन उसे देखकर सरप्राइज़ होता है। तभी जीजी भी उसके साथ में बर्थडे पार्टी में आने को कहती है। तब सिंचन भी उसकी बात से एग्री हो जाता है। फिर वो दोनों पार्टी में जाते हैं और मिस्टर शेन से बात करते हैं और उन्हें साइड में ले जाकर शेयर होल्डर की बात के बारे में बताते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर शेन उसे कहते हैं कि पार्टी में हमें बिज़नेस की बात नहीं करनी चाहिए। जीजी भी वहाँ पर इन दोनों को देख रही होती है। फिर वहाँ पर जीजी मिसेस शेन के पास में जाती है। वहाँ पर जीवी भी उनसे बात कर रही होती है। हमें पता चलता है कि जीजी और मिसेस शेन
पहले से ही फ्रेंड्स है। फिर मिसेस शेन वहाँ पर सिंचन से मिलती है और अपने हस्बैंड मिस्टर शेन को भी वहाँ पर सिंचन से मिलवाती है। तभी मिसेस शेन के कहने पर मिस्टर शेन भी वहाँ पर सिंचन को साइड में ले जाकर बिजनेस की बात करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी वहाँ पर सिंचन जीजी से पूछता है कि तुम मिसेस शेन की कब से फ्रेंड हो गई। तभी जीजी बताती है कि उसने उनके लिए बहुत बड़ा फेवर करा था। उसने मिसेस शेन को अपनी ब्रांड की ड्रेस दी थी। तभी से वो उसकी ब्रांड और जीजी से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो चुकी हैं। जीजी को अपने बर्थडे पार्टी में भी उन्होंने ही बुलाया था। फिर सिंचन वहाँ पर जीजी से बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और मिस्टर शेन से वहाँ पर बात करने लग जाता है। फिर हम जीजी के पास में जीवी को आते हुए देखते हैं। वो उसे कहती है कि तुमने बहुत कम टाइम में मिस्टर शेन को बात करने के लिए मना लिया। तब वहाँ पर जीजी भी उसे कहती है कि मैंने तो सिर्फ सिंचन की छोटी सी हेल्प करी है। आगे जीजी वहाँ पर सिंचन की मिस्टर शेन के साथ में मीटिंग खत्म होने का वेट कर रही होती है। तभी वहाँ पर सिंचन आता है। जीजी उसे पूछती है कि मिस्टर शेन ने क्या कहा। तब सिंचन उनसे कहता है कि उन्होंने मना कर दिया। ये सुनकर जीजी सिंचन को हक कर लेती है और कहती है कि कोई बात नहीं, उन्हें मैं कन्विंस कर लूँगी और हम दोनों मिलकर ट्राई करेंगे। तभी वहाँ पर सिंचन जीजी को अपनी गोद में उठा लेता है और खुश होकर कहता है कि मिस्टर शेन अब मेरी साइड हो चुके हैं। ये सब कुछ मेरी वाइफ ने किया है। वो उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस भी है। उसे रिवॉर्ड के तौर पर किस भी करता है। आगे सिंचन और फेंग क्या करना चाहते हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर फेंग सिंचन को एलेक्स से मिलने के लिए कहता है। वहाँ पर सिंचन कहता है कि अगर एलेक्स हमारी साइड हो जाए तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और मुझे एलेक्स का विश्वास बस जीतना होगा। फिर वहाँ पर सिंचन घर जा रहा होता है। जीजी को बताता है कि वो एलेक्स से मिलने के लिए इटली जा रहा है। वहीं पर वो उससे माफ़ी भी मांग लेगा। फिर वहाँ पर जीजी भी उसके साथ में आने को कहती है। वो कहती है कि हम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में एलेक्स को झूठ बोला था, इसलिए हम दोनों मिलकर ही उससे माफ़ी मांगेंगे। सिंचन भी जीजी की इस बात से एग्री हो जाता है। फिर वहाँ पर जीजी जाकर अपने सूटकेस को ले आती है। तभी वहाँ पर सिंचन कहता है कि तुमने पहले से प्लानिंग कर रखी थी क्या। तो जीजी उससे कहती है कि नहीं, मैंने पहले से ये पैकिंग इसलिए करी थी कि अगर हमारे बीच में कभी फाइट हो जाए तो मैं तुरंत इसे लेकर यहाँ से चली जाऊँ। ये सुनकर सिंचन जीजी से कहता है कि सो स्वीट, और इसके लिए मुझे तुम्हें रिवॉर्ड देना होगा। जीजी कहती है कि नहीं, मुझे माफ़ कर दो और ऐसी गलती मैं फिर से नहीं करूँगी। लेकिन सिंचन तो उसे किस कर ही लेता है। नेक्स्ट सीन में वो लोग इटली पहुँच गए होते हैं। तभी वहाँ पर सिंचन और जीजी डिस्कस कर रहे होते हैं कि अगर एलेक्स उन्हें माफ़ कर देगा तो उसके साथ में अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाएंगे। फिर आगे वहाँ पर सिंचन और जीजी एलेक्स के स्टूडियो में जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि एलेक्स वहाँ पर नहीं है, वो किसी दूसरी जगह पर है। लेकिन वो उन्हें उस जगह का नाम भी नहीं बताते हैं। फिर वहाँ पर जीजी वहीं पर एलेक्स के असिस्टेंट से मिलती है और उसे अपनी बातों में करके एलेक्स का पता लगाने का कोशिश भी करती है। फिर वो सिंचन से कहती है कि एलेक्स आज कॉकटेल पार्टी में जाने वाला है। फिर आगे जीजी और सिंचन भी पार्टी के लिए तैयार हो जाते हैं। वहाँ से सभी मीडिया उनकी पिक्स लेने लग जाती है। तभी वहाँ पर पार्टी में मौजूद आदमी किसी से पूछता है कि ये कौन है। तब वो कहता है कि ज़रूर कोई स्टार ही होंगे। फिर सिंचन और वहाँ पर जीजी एलेक्स को देख लेते हैं और वो उसके पास में जाने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ पर गार्ड्स आकर उनसे इन्विटेशन कार्ड के बारे में पूछते हैं। जीजी वहाँ पर कहती है कि मैं इसे संभाल लूँगी, तुम एलेक्स के पास में जाओ। सिंचन वहाँ पर एलेक्स के पास में चला जाता है और उधर गार्ड जीजी को बाहर जाने के लिए कहने लग जाते हैं। फिर वहाँ पर जीजी बाहर जा रही होती है। तभी उसे एक शॉप पर टाइम कैप्सूल नज़र आता है जहाँ पर वो सिंचन के साथ में पहले आई भी होती है। वहाँ पर उन दोनों में टाइम कैप्सूल में लेटर भी लिखा हुआ होता है और शॉपकीपर के मुताबिक वो इस टाइम कैप्सूल को 10 साल तक अपने पास में रखता है। जीजी ने तो उस लेटर में अपने स्टोर और सिंचन के बारे में लिखा हुआ होता है। उसने वहाँ पर उसमें सिंचन को पिग भी कहा हुआ होता है। फिर जीजी वहाँ पर उस शॉप पर टाइम कैप्सूल को मांगती है। फिर वो सिंचन का लेटर पढ़ने ही वाली होती है और सोचती है कि सिंचन ने ज़रूर मेरे बारे में कुछ गलत ही लिखा होगा। तभी वो पढ़ना शुरू करती है और शॉक ही हो जाती है। इधर हम देखते हैं कि सिंचन एलेक्स से अपनी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाली बात कर रहा होता है। एलेक्स उसे कहता है कि तुमने मुझे कॉपरेट करने के लिए कहा था, लेकिन तुम तो हमेशा मुझसे झूठ ही बोलते हो और धोखा देते हो। फिर सिंचन उसे पूरी स्टोरी अच्छे से एक्सप्लेन करता है और पहले उन्होंने फेक शादी करी थी, लेकिन उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्यार हो गया और अभी वो शादी सचमुच में करने वाले हैं। और ये सारी चीज़ें सुनकर एलेक्स सिंचन को सॉरी बोलता है और वहाँ से चला जाता है। फिर सिंचन पार्टी में जीजी को ढूंढ रहा होता है। तभी एलेक्स भी वहाँ पर देखता है और वो सिंचन को जब ये पता चलता है कि जीजी बाहर जा चुकी है तो वो बाहर चला जाता है। उधर हम देखते हैं कि जीजी टाइम कैप्सूल स्टोर में सिंचन का लेटर पढ़ती है। सिंचन ने तो उसमें सीक्रेटली जीजी के लिए अपने केयर और अपने लव को भी कन्फेस करा हुआ होता है। उसने ये भी लिखा हुआ होता है कि जीजी की वजह से ही वो चेंज हुआ है। तभी वहाँ पर सिंचन भी आ जाता है, लेकिन जीजी तो लेटर को पहले ही पढ़ चुकी होती है। वो सिंचन को वहाँ पर देखकर हक कर लेती है। वो इमोशनल होकर सिंचन को आई लव यू बोलती है और तब वहाँ पर सिंचन भी उसे किस कर लेता है। उन दोनों को ऐसे एलेक्स भी देख लेता है और स्माइल करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सिंचन और जीजी अपने घर पर जा रहे होते हैं। उनके साथ में शैंग और रोना भी होते हैं। रोना सिंचन को एलेक्स के बारे में पूछती है। तभी सिंचन कहता है कि अभी हमें एलेक्स से हेल्प नहीं मिलने वाली है। फिर वहाँ पर शैंग उन दोनों को देखकर कहता है कि मेरे और रोना की तरह तुम दोनों भी परफेक्ट कपल हो।
आगे सिंचन और जीजी शेयर होल्डर के साथ में होने वाली मीटिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर वहाँ पर जीजी उसे कहती है कि मैं ऑलरेडी लकी हूँ और हम एक साथ हैं और चाहे कुछ भी हो जाए हम हमेशा साथ ही रहेंगे। फिर सिंचन वहाँ पर जीजी से हनीमून की भी बात करने लग जाता है। हम अभी तक हनीमून पर गए ही नहीं। तभी वहाँ पर जीजी उसे जाने के लिए मना कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर सिंचन भी उसके पीछे पीछे जा रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सिंचन की शेयर होल्डर के साथ में मीटिंग का दिन आ गया हुआ होता है। उसके ऑफिस के बाहर में बहुत सारी मीडिया की भीड़ वहाँ पर जुड़ी हुई होती है। तभी सिंचन की एंट्री होती है और उसके साथ में जीजी भी वहाँ पर आई हुई होती है। मीडिया वाले तो उन दोनों को लेकर वहाँ पर शॉक ही हो जाते हैं। वो देखते हैं कि वो दोनों अभी ऑफिस में चले जाते हैं। फिर सिंचन मीटिंग में जाने लग जाता है तो जीजी उसे गुड लक भी कहती है। तभी वहाँ पर ऑफिस में जाया भी आ जाती है। उधर मीटिंग चालू हो जाती है। फिर सिंचन वहाँ पर सभी शेयर होल्डर से कहता है कि मेरी वजह से कंपनी का बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है, इसलिए वो उसके लिए माफ़ी मांगता है। वो ये भी कहता है कि चाहे रिजल्ट जो भी हो वो हमेशा उनके साथ में काम करेगा और वो थैंकफुल रहेगा क्योंकि पास्ट ईयर्स में उन्होंने सिंचन का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है। इधर बाहर भी सारे लोग काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड होते हैं और सोच रहे होते हैं कि आखिर मीटिंग में क्या हुआ होगा, सिंचन वाई मॉल का प्रेसिडेंट रहेगा या फिर डिसमिस कर दिया जाएगा। तभी जाया सभी को बताती है कि पब्लिक ने भी अभी अच्छे अच्छे कमेंट्स आने लगे हैं, वो ट्रू लव को सपोर्ट कर रहे हैं। आगे मीटिंग में वोटिंग भी शुरू हो जाती है। सिंचन अपनी पोस्ट से हट जाए उसके लिए 3 लोग एग्री करते हैं और सिंचन भी वहाँ पर अपनी पोस्ट पर रहे इसके लिए 2 ही लोग वहाँ पर एग्री करते हैं। तभी वहाँ पर एलेक्स नहीं आया हुआ होता और सारे लोग यही कह रहे होते हैं कि सिंचन के लिए फाइनल डिसीजन अब एलेक्स ही लेगा और वो जो बोलेगा वही होगा। एलेक्स की एब्सेंस वो मांगते हैं और कोई भी उसकी जगह पर वोट देने के लिए तैयार नहीं होता है। तभी वहाँ पर सिंचन को ये फाइनल डिसीजन सुनाया जाता है कि वो अब वाई मॉल का प्रेसिडेंट नहीं है। इतनी देर में एलेक्स वहाँ पर आ जाता है और उन्हें स्टॉप कर देता है। वहाँ पर एलेक्स सभी से कहता है कि मुझे लगता है कि सिंचन ही वाई मॉल का सीईओ के लिए अच्छे से काबिल भी है। वो कहता है कि सिंचन के जैसे बस एक ही है। सिंचन वहाँ पर एलेक्स को थैंक यू भी बोलता है और सिंचन ही वहाँ पर कंपनी का सीईओ रहेगा, इसलिए उसे बहुत ज़्यादा वोट्स भी मिल जाते हैं। फिर बाहर आकर सिंचन सभी को बताता है कि वो ही अब सीईओ है और मॉल का प्रेसिडेंट भी रहेगा। ये खुशखबरी सुनकर सारे लोग वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जीजी भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होती है। फिर सिंचन एलेक्स से कहता है कि अब वो मैरी मी के साथ में कोऑपरेट करेगा। फिर एलेक्स उसे बताता है कि जीजी ने उसे अपॉलजी लेटर ईमेल करा था और साथ में अपने डिज़ाइन करी हुई ड्रेस भी। इसी वजह से एलेक्स जीजी से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ था। जीजी की वजह से ही मैंने मेरे डिसीजन को चेंज किया था। फिर एलेक्स वहाँ पर सिंचन से फिर से रिन्यू कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है और फिर उसे बेस्ट विशेस भी वहाँ पर देकर चला जाता है। फिर वहाँ पर सभी लोग सिंचन के पास में आने लग जाते हैं। तभी सिंचन को जीजी के पास में जाकर वो उसे किस कर देता है और सारे लोग वहाँ पर साइड में चले जाते हैं। फिर उन दोनों को सभी लोग वहाँ पर देखने लग जाते हैं। जाया भी कहती है कि काश मेरा भी कोई बॉयफ्रेंड होता। तभी वहाँ पर फेंग उसके सामने में आ जाता है और वो उसे देखकर स्माइल करने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में जीवी की असिस्टेंट आकर उसे ये सारी चीज़ें बताती है और बताती है कि सोशल मीडिया पर उसके और सिंचन के लिए काफ़ी बैड न्यूज़ भी आ रही है। ये सुनकर जीवी तो वहाँ पर सैड ही हो जाती है और वहाँ से उठकर चली जाती है। फिर आगे रास्ते में वो 2 फ्रेंड को देखती है। फिर उसे भी अपने बचपन के दिन याद आने लग जाते हैं कि कैसे जीवी बुलीड हुआ करती थी। तब सिंचन उसे हमेशा ही बचाया करता था, उसे चोट भी लगती थी। ये देखकर जीवी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। आगे हम सिंचन और जीजी को साथ में देखते हैं जहाँ की जीजी वाई मॉल में अपने स्टोर को खोलने के लिए ओपनिंग शो भी रखने वाली होती है। जीजी ने भी बहुत ही ज़्यादा प्लान्स वहाँ पर बनाए हुए होते हैं, लेकिन जब सिंचन उसे पूछता है तो वो उसे कुछ भी नहीं बताती। फिर हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ की सिंचन जीजी के स्टोर में होता है। वो उसे सीक्रेट और ओपनिंग डे के बारे में जीजी से पूछता है। वो कहता है कि जीजी कौन सी ड्रेस पहनेगी, तो वो पूछता है पर जीजी उससे कुछ भी नहीं बताती। फिर वहाँ पर सिंचन जाया से पूछने लग जाता है, लेकिन उसे भी कुछ भी खास पता नहीं होता है। तब वहाँ पर सिंचन जाया को कॉन्सर्ट की टिकट देता है और उससे एक फेवर मांगता है कि जीजी को कौन से टाइप का प्रपोजल पसंद है, क्योंकि सिंचन उसे प्रपोज करने वाला था। फिर आगे सिंचन और जीजी एक साथ एक ही बैंड को बुक करके अपने ओपनिंग शो में आने के लिए कह के चले जाते हैं, लेकिन वो खुद दोनों के आने से मना कर देता है। फिर जीजी और जाया उस प्लेस पर आए हुए होते हैं जहाँ पर जीजी का ओपनिंग शो होने वाला था। सिंचन भी उसे उस प्लेस पर आया हुआ होता है। तभी वो जीजी को कॉल करता है और उसे पूछता है कि वो कहाँ पर है। जीजी भी उसे झूठ बोल देती है कि वो जाया के साथ में स्टोर पर है। तभी वहाँ पर सिंचन जाया और जीजी को वहाँ पर देख लेता है और उधर जाया भी सिंचन और फेंग को देख लेती है। फिर सिंचन और जीजी दोनों ही एक दूसरे से छिपने की भी कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर एक जगह पर आकर वो दोनों आपस में ही टकरा जाते हैं और एक दूसरे को देखकर सोच में पड़ जाते हैं। तभी वहाँ पर सिंचन भी जीजी को किस कर लेता है और फिर फेंग को वहाँ से जाने के लिए कहता है और जीजी भी वहाँ पर सिंचन को हक कर वहाँ से जाया को जाने के लिए कहती है। फिर सिंचन और जीजी स्टोर में आते हैं और वहाँ पर पहले से ही जीवी खड़ी हुई होती है। वो उनसे कहती है कि वो जीजी से बात करने के लिए आई हुई होती है। फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट में बात करने के लिए चले जाते हैं। सिंचन वहाँ पर बाहर ही जीजी का वेट कर रहा होता है। जीवी वहाँ पर जीजी से कहती है कि वो यहाँ से जा रही है
क्योंकि इसने सिंचन का कभी भी अच्छा नहीं सोचा और जब तक वो यहाँ पर रहेगी सब कुछ गलत ही होगा। जीजी उसे कहती है कि अगर तुम सिंचन से सच में प्यार करती हो तो उसे हर्ट नहीं करती और ना ही सेल्फिश बनती। ये सुनकर जीवी भी उसे सेल्फिश बोल देती है। फिर जीवी वहाँ से जाने लग जाती है क्योंकि सिंचन उसे बाहर में वेट कर रहा होता है। और लास्ट टाइम वहाँ पर जीजी जीवी को बेस्ट विशेस भी देती है और कहती है कि तुम्हें भी अपने लाइफ पार्टनर जल्दी ही मिल जाएगा। फिर उन दोनों को साथ देखकर वहाँ पर जीवी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होकर सिंचन को गुड बाय भी कहकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें जीजी के ब्रांड ओपनिंग का शो भी दिखाया जाता है। वहाँ पर एलेक्स भी आया हुआ होता है। वो सिंचन से मिलता है, तब उसे पता चलता है कि एलेक्स ने जीजी के साथ में उसके ब्रांड में कॉपरेशन भी कर लिया है। फिर बाद में सिंचन की पूरी फैमिली भी वहाँ पर आ जाती है और सिंचन के डैड भी वहाँ पर आए हुए होते हैं और उन सबको ये सब कुछ देखकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही होती है। आज सिंचन शो ख़त्म होने के बाद में जीजी को प्रपोज भी करने वाला होता है। फिर शो वहाँ पर स्टार्ट हो जाता है और वहाँ पर सभी को जीजी की डिज़ाइन करी हुई ड्रेसेस काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। सिंचन वहाँ से उठकर अपनी ड्रेस भी चेंज करके आ गया होता है। तभी एकदम से लाइट्स ऑफ हो जाती है। तभी वहाँ पर जीजी की भी एंट्री होती है। जीजी ने वाइट कलर की ब्राइडल ड्रेस पहनी हुई होती है। वो उसमें काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। सिंचन और बाकी सभी लोग तो जीजी को बस देखते ही रह जाते हैं। फिर जीजी वहाँ पर सिंचन के पास में आती है और सिंचन को प्रपोज करने से पहले वो उसे प्रपोज कर देती है और फिर सिंचन भी उसे वहाँ पर रिंग दे देता है और उसे प्रपोज करता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। उन दोनों को किस करते हुए देखकर शैंग भी वहाँ पर रुओना को किस करने ही वाला होता है। तभी रुओना उसे दूर रहने को कहती है और इसी के साथ में सिंचन और जीजी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है और उन दोनों के एक परफेक्ट कपल दिखाया जाता है और इस ड्रामा का भी एंड हो जाता है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।